जब दिल कहे अब नहीं। जीवन एक रंगमंच है और हम सब कलाकार, हर किरदार अपनी भूमिका को जिंदा रखने के लिए प्रेरणा की ऊर्जा से लबालब भरा रहता है। पर कभी कभी मंच पर सन्नाटा छा जाता है, रंग फीके पड़ जाते हैं और दिल कहता है अब नहीं। प्रेरणा जो कभी अटूट स्रोत थी, सुख का एक खाली कुआं बन जाती है। क्या करें, अक्सर हम प्रेरणा को एक बाहरी शक्ति मानते हैं, एक गुरु, एक किताब, एक घटना। हम सोचते हैं कि प्रेरणा बाहर से आएगी और हमें झंझोड़ देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेरणा का असली स्रोत हमारे भीतर ही छुपा होता है। यह हमारे सपने, हमारी आकांक्षाओं और हमारी उस गहरी इच्छा में निहित होती है जो हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। जब प्रेरणा खो जाती है, इसका ये संकेत है कि हमने अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है। सबसे पहला कदम है कि रुकना। हाँ, रुकना। हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को सुनने का समय ही नहीं मिलता। एक शांत जगह ढूंढें, आंखें बंद करें और अपने दिल की सुनो। वो क्या कहता है? कौन सी इच्छा अभी भी दबी हुई है? शायद वो आपसे कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, या बस थोड़ा आराम करने की गुहार लगा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए एक चित्रकार की। वो महीनों से एक ही शैली की पेंटिंग कर रहा है और अब उसे लगता है कि उसकी प्रेरणा सूख गई है, उसके रंग फीके पड़ गए हैं और उसके ब्रश में पहले वाले जादू नहीं रहा। वो क्या करे? उसे रुकना होगा, उसे अपने स्टूडियो में से बाहर निकलना होगा, प्रकृति की सुंदरता को निहारना होगा, उसे किसी नई संग्रहालय में जाना होगा, किसी अन्य कलाकार की कलाकृति को देखना होगा और अपने मन को नए विचार से भरने देना होगा। शायद उसे एक नया ब्रश खरीदना होगा, एक नया रंग इस्तेमाल करना होगा, या बस कुछ दिनों के लिए पेंटिंग करना छोड़ देना होगा। दूसरा कदम है कि छोटी शुरुआत करना। जब प्रेरणा खो जाती है तो अक्सर ऐसा लगता है कि हम एक पहाड़ चढ़ने जा रहे थे। यह डर हमें और भी निष्क्रिय बना देता है, इसलिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। एक छोटे लक्ष्य को निर्धारित करें जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखक हैं तो यह ना सोचें कि आपको एक उपन्यास लिखना है। बस एक पैराग्राफ लिखें, एक कविता लिखें, कुछ भी लिखें, बस लिखना शुरू करें। तीसरा कदम है अपने आप को माफ़ करना। प्रेरणा का खोना कोई अपराध नहीं है, यह एक मानवीय अनुभव है। अपने आप को कोसने से आप और भी निराश होंगे। अपने आप को माफ़ करें और याद रखें कि हर कलाकार, हर लेखक, हर इंसान को इस दौर से गुजरना होता है। यह एक सीखने का अवसर है, एक विकास का अवसर है। अंत में याद रखें कि प्रेरणा एक यात्रा है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे हमें अपने आप को प्रेरित करते रहना होगा, लेकिन यह हमेशा सार्थक नहीं होगा। जब आप अपनी प्रेरणा को वापस पा लेते हैं तो आप ना तो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि आप एक बेहतर इंसान भी बन जाते हैं। आप अधिक रचनात्मक, अधिक उत्साहित और अधिक जीवित बन जाते हैं। इसलिए जब दिल कहे अब नहीं तो हार मत मानो, रुको, सुनो और अपने भीतर की प्रेरणा को जगाएं, क्योंकि जीवन के रंगमंच पर आपकी भूमिका अभी बाकी है।